महर्षि वेदव्यास ने यही देखा, पहले भगवान का स्वरूप देखा, फिर भगवान की माया का रूप देखा, और फिर ये रहस्य जाना कि भाई इसी माया के, इसी प्रबल माया के, इसी दुरत्यया माया के प्रभाव में आकर जीव भगवान को भूल गया है। और अभी मैंने कहा गुरु का कार्य क्या है, वो शिष्य को उसके स्वरूप का स्मरण करा दे। तो महर्षि वेदव्यास ने सोचा भाई कुछ ऐसा रच दे जिससे जीव को उसके स्वरूप का भी स्मरण हो जाए, ऐश्वर्य की भी उपलब्धि हो। नारद जी ने अपनी चर्चा में कहा ना, 3 चीजें भगवान ने दी। बोले मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, ऐश्वर्य प्रदान किया। अरे ऐश्वर्य अर्थात छत्र चवर रिद्धि सिद्धि आदि नहीं, ऐश्वर्य अर्थात निष्कामता। भगवान ने मुझे निष्कामता प्रदान की। ये बात गांठ बांध कर रख लेना, छोटी सी बात पर बड़े काम की है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? निष्कामता सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा। तभी कबीर चुटकी लेते हुए कहते हैं, 7 गांठ को पीन में कहे इंद्र को रंग। अपनी कोपीन में 7 टांके लगे हैं, 7 गांठ कोपीन में। क्या नेक सा वस्त्र लगता है कोपीन में? बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, 7 गांठ कोपीन में कहे इंद्र को रंग। कौन सा ऐश्वर्य है इसके पास भाई जो ये इंद्र को रंग बता रहा है? बोले इसके पास निष्कामता है। कई कई टुकड़े जोड़कर कुंभनदास जी पाग बनाकर पहनते थे। उस समय भाई कोई कितना भी अभावग्रस्त क्यों ना हो, पर पाग के साथ ही उसकी वेशभूषा पूरी मानी जाती थी। ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले जैसे पाग के बिना बसंत शोभा नहीं देता, पाग के साथ ही जो वेशभूषा है पुरुष की वो पूर्ण मानी जाती थी। बोले कई कई छोटे 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 फटे पुराने चिथड़े जोड़कर कुंभनदास जी पाग बनाकर पहनते थे। वो कुंभनदास जी अकबर के दरबार में जाकर बड़ी मीठी मीठी फटकार अकबर को लगा रहे हैं। क्या है कुंभनदास जी के पास? बोले निष्कामता रूपी ऐश्वर्य दिया है भगवान ने। और ये जो निष्कामता रूपी ऐश्वर्य है, नारद जी ने कहा भगवान ने मुझे दिया, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। हे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। नामदेव जी हट पर अड़ गए। वो रांका वांको को कुछ दीजिए आप। हमसे बोले देखा नहीं जाता इनकी जो दशा है, बोले उनके पास न वस्त्र है न भोजन है, कई कई दिन भूखे निकल जाते हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। बोले प्रभु आपको थोड़ा संकोच नहीं होता इनको देखकर? अब भगवान ने कहा भाई दिया किसको जा सकता है? जो लेना चाहे। जो लेना नहीं चाहे उसको किसी भी प्रकार से दिया नहीं जा सकता। जैसे कह देते हैं ना, नहीं नहीं हम तो लेना नहीं चाहते थे, बस वो दे गए। नहीं नहीं, जो लेना नहीं चाहता उसको कोई नहीं दे सकता। उसको यहां भगवान नहीं दे पा रहे हैं, तुमको कोई कैसे दे गया? आप लेना चाहते थे। आपकी स्वीकृति ही द्वार है। स्वीकृति है तो ही कोई वस्तु आप तक आएगी, आपकी स्वीकृति होगी। यही थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, आपके जीवन में जो है भाई वो आपका संकल्प है, आपकी स्वीकृति है। उसमें स्वीकृति नहीं है तो भगवान ही नहीं दे सकते हैं भाई, संसार कैसे दे जाएगा? तो नामदेव जी हट पर अड़ गए। बोले आप देते क्यों नहीं इनको कुछ? भगवान ने कहा चलो देकर देख लेते हैं। डाल दी सोने की मोहर की थैली रास्ते में। फिर जो घटना घटी तो सब आप जानते हैं। रांका जी सोने पर मिट्टी डाल रहे थे। बांका जी बोले अरे मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। इतना निष्प्रिय चित्त उनका, ऐसी निष्प्रियता। नामदेव जी फिर भी नहीं माने, हट पर अड़े रहे। फिर रांका बांका ने फटकार दिया, प्रभु को कहा, बोले प्रभु आप बार बार क्यों हमें लज्जित करते हैं? ये लेने देने की बात करके प्रभु आप क्यों हमें बार बार लज्जित करते हैं? क्या हमारे भाव में किसी प्रकार का कोई अभाव है? भगवान को ही संकोच में डाल दिया। बोले आप ऐसी बात हमसे क्यों करने आए हैं बार बार? हम आपसे कह चुके हैं किसी भी प्रकार की आपकी कृपा से हमें कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते।
ये बात पूछ कर बोले आप हमें बार बार लज्जित कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा बोले हम थोड़ी आए हैं, ये लेकर आए हैं उनको, पीछे नामदेव जी थे। तो बांका जी ने तो थोड़ा फटकार दिया नामदेव जी को। भक्तमाल में ऐसा ही लिखा है। हम नामदेव जी को क्या बोली बांका जी, बोले अरे सिर मुड़े, तो तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है। बोले ऐसे प्रभु को क्या ऐसे बन बन भटकाया जाता है? बोले इसलिए भगवान का भजन किया जाता है, इसलिए प्रभु की भक्ति की जाती है। यह ऐश्वर्य है जो भगवान देते हैं। नामदेव जी से कहा नहीं प्रभु ने, राका भाका का वो भाव, वो भक्ति प्रकट कराने के लिए कि देख ले संसार, मैं जिसको ऐश्वर्य देता हूं उसको फिर मुझसे भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती। जब भगवान देते हैं स्वस्वरूप का ज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावपूर्ण भक्ति, तब जीव तृप्त होता है। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुम कृपाल जा पे अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। और संतों की कृपा से बस इसी एक भाव का अनुभव करके मैं आपसे कहता हूं, भाई मैं तो दिन में कई बार मंत्र की तरह ये बात रटता हूं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राय तू संता का संत थे, मेरे राम राय तू संता का संत थे। तेरे सेवक को पौकिछ नाही, तेरे सेवक को पौकिछ
आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, 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 सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरी, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को किछ नाही, 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 जमन आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात संहिता। तो पहले तो वो अनर्थ का मूल पकड़ा कि भाई ये सारे अनर्थ हैं क्यों? बोले भगवान को भूल जाने के कारण है, भगवत विस्मृति के कारण है। विस्मृति का कारण क्या है? बोले माया है। बोले माया की निवृत्ति कैसे होगी? माया की निवृत्ति तो केवल भगवत शरणागति से संभव है। भगवान ने स्वयं कह दिया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान ने बात कह दी भाई मामेव मेरी ही, मामेव माने मेरी ही। ये भी कह सकते थे भाई चलो मेरी भी शरण में आ जाओ, कहीं और भी चले जाओ ना। भगवान ने कहा मामेव मेरी ही शरण में अगर कोई आए, बोले उसी की अनर्थ निवृत्ति संभव है। जीवन में सारे अनर्थ किस कारण है? भगवत विस्मृति के कारण है।
भगवत विस्मृति का कारण क्या है? भगवान की माया। और माया की निवृत्ति कैसे संभव है? इसमें किसी और की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया है, तो किसी और की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। माया की निवृत्ति कैसे होगी? भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। तो व्यास जी ने सोचा भाई कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जीव भगवान के शरणागत हो जाए, शरणागति का भाव मन में जगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत हो, गीता हो या रामायण हो, इन तीनों का विश्राम कहां है? शरणागति के भाव में। गीता कहां विश्राम लेती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर। तुलसी बाबा त्राही त्राही करते आए हैं, जैसे सूरदास जी आए हैं दोनों हाथ उठाकर हा हा करते हुए, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुबीर, मौसम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। और इन सदग्रंथों के, इन सत्शास्त्रों के कथन श्रवण का फल यही है कि जीव की ईश्वर के चरणों में शरणागति हो जाए, प्रपत्ति। भक्ति सिद्धांत के प्रकाशक जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य, उनका तो सारा सिद्धांत किसी एक भाव पर खड़ा है। उनकी उपासना का प्राण क्या है, मेरुदंड क्या है? प्रपत्ति, शरणागति। जीव शरण में चला जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भाई नारद जी ने सही भूल बताई हमारी, हमने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, अनेक अनेक मत विचार उसमें कह दिए, पर नारद जी ने कहा, बोले कलयुग का जीव पहले ही भटका होगा, समय अनुप्रतिकूल होगा, उसका मन पहले ही बिखरा होगा, और आपने जो ये सब कहा, बोले इसको पढ़कर तो और बिखर जाएगा। चित्त भ्रमण कारणम, चित्त और भ्रमित हो जाएगा। और होता है, ऐसा ही होता है, प्रमाण है हमारे पास। तो प्रमाण है, श्री हरिराम व्यास जी सब पढ़ते रहे, सब पढ़ डाला, सब पढ़ डाला। पर जब वृंदावन पहुंचे, जब जब चरण शरण मिली समर्थ सदगुरु की, अब कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। जैसे किसी को चैन की सांस आती है ना, ऐसे जीव को, शरीर को नहीं, ऐसे जीवात्मा को चैन की सांस आती है जब प्रभु की चरण शरण मिलती है। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में। ये ग्लानि सूचक शब्द हैं, अब तक सोया था मैं, सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। लेकिन जैसे कबीर दो पंक्तियों में अपनी दोनों स्थितियों का वर्णन कर देते हैं, पहले ये मन काग था करता जीवन धार, ऐसे व्यास जी ने भी कहा सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। और फिर गुरु की कृपा से क्या हुआ, पहले हमारा मोल तोल सब बदल गया, हमारा स्वरूप स्वभाव बदल गया। वहां कबीर कह रहे हैं अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। और यहां व्यास जी कह रहे हैं अब तो व्यास विहार विलोकत, अब तो व्यास विहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन
तो आज ये जो एक सूत्रात्मक बात प्रकट हुई, ये जो विचार प्रकट हुआ, इसको ध्यान रखना। जीवन में सारे अनर्थ भगवत विस्मृति के कारण है। विस्मृति का कारण माया है। माया की निवृत्ति केवल प्रभु की शरणागति से संभव है। और शरणागति कैसे संभव है? ये मन जो विषय के जंगल में भूला भटक रहा है, इसकी शरणागति कैसे संभव है? मन मस्त हाथी पे मुनिया रे बैठी, अंकुश दे दे हारी। शरणागति कैसे संभव है? सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। ये मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सब संतन मिल ज्ञान। शरणागति कैसे होगी? प्रथम भक्ति संतन करी। संत पहले न्यारा करेंगे, संत पहले न्यारा करेंगे, और फिर सत्संग की कृपा से जब भगवत मिलन की लालसा जगेगी, और फिर निरंतर सत्संग के, सत्पुरुषों के सेवन से जब वो लालसा प्रवृद्धमान होगी, फिर गुरु आएगा। फिर गुरु आएगा, संत ले जाकर वहां बैठा देंगे। संत क्या देगा? सत विचार देगा। संत क्या देगा? सत संकल्प देगा। अलख डाल पे मुनिया रे बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। और इतना हो जाए, फिर तो कबीर गाते हैं, फिर तो कबीर गाते हैं, वो कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। हमको यहां निषेध की ओर नहीं जाना है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। ना, हमको इस निषेध की ओर नहीं जाना है। हमको तो संतों की बताई विधि पर ध्यान देना है। एक बात कि मैं प्रभु का हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, संसार नहीं छोड़ना है, प्रभु को पकड़ना है। ये नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटता। प्रभु पकड़ में आ जाते हैं, और जब प्रभु पकड़ में आते हैं, जब प्रभु पकड़ में आ जाते हैं, तब खबर पड़ती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये तो कुछ था नहीं, बाजीगर को पेख लो। क्या चल रहा था? बोले स्वप्न चल रहा था। जैसे कोई सपने से जाग जाने पर हर्ष और शोक दोनों से निवृत्त हो जाता है। स्वप्न से जाग जाने पर
फिर ना स्वप्न जन्य हर्ष रहता है, ना शोक रहता है। ऐसे ही जब प्रभु पकड़ में आ जाते हैं और जीव जाग जाता है, जब संसार रूपी सपना नहीं रहता, केवल प्रभु रह जाते हैं, तब लगता है भाई ये तो तमाशे में तमाशा हो रहा था। तभी कबीर कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गत न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गत न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गत न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गत न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। अभी जो कह रहा था ना मैं आपसे, जाम्बवान जी ने स्मरण दिलाया हनुमान जी को उनकी शक्ति का। ऐसे संत स्मरण दिलाते हैं, चेत कराते हैं जीव को। अरे तेरा साहेब अनंत है, वो बेपार है, वो असीम है, तूने क्यों पिंजरा स्वीकार किया है? लग जा उसके चरणों से, तोड़ दे सारे बंधन। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। 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 मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। और किसी शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं है, किसी की वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है जो आत्मबोध के प्रकाश का वर्णन कर सके। जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जब आत्मबोध होता है, जब स्वस्वरूप का ज्ञान होता है, तब भीतर बाहर कैसा प्रकाश होता है, कैसा सुख, कैसा आनंद होता है, ये वर्णनातीत है, अनुभव रूपम, ये अनुभव का विषय है। और यही अनुभव हमारा लक्ष्य हो। इसीलिए बहुत विचार कर, मानसी भावना के क्रम में बहुत विचार कर रसिकों ने पहले यही आज्ञा की, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। प्रियालाल के श्रृंगार से पहले कहा, बोले अपने स्वरूप का श्रृंगार करिए, तिय के तन को भाव धरी। ये स्वस्वरूप का बोध ही तो है। तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, और युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। जो तब शब्द कहा, बोले ये पहले ये सब कार्य हो जाए, तब यहां प्रवेश मिलेगा, तब पावे अधिकार। जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। और ये सारी अनर्थ निवृत्ति इसी प्रकार संभव है। पहले तो प्रभु की चरण शरण ग्रहण कर ले, फिर प्रभु की चरण शरण में बने रहे। क्या है ना, जीव स्वभाव से दुष्ट है, फिर विमुख हो जाता है। गुरु प्रभु की चरण शरण में लगाता है, जीव फिर विमुख हो जाता है। तभी सहजोबाई कहती है, विषय और जाने नहीं देवो। ये जीव की दशा है। ढूर ढूर जा गह गह लेवो, ढूर ढूर जा गह गह लेवो। इसका विचार करके महर्षि वेदव्यास ने परमहंसों की संगीता इस श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया, इसकी रचना की।
और इसका महात्म्य, इसकी महिमा क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। जिसके श्रवण मात्र से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, अवश्य हो जाती है, केवल सुनने मात्र से। अब बताओ भाई, इससे अधिक दया सबके गुरु श्री वेद व्यास जी और क्या करते? इससे अधिक आप पर, मुझ पर क्या कृपा होगी? जिसके श्रवण मात्र से यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। मैं कल भी विचार कर रहा था, कह भी रहा था मैं किसी से, कि आज तक जो चर्चा हमने की, ये इस प्रकार से विचार पूर्वक श्रीमद् भागवत के आश्रय में आना, ये सब उसका प्रसाद हमको मिला। इस प्रकार विचार पूर्वक श्रीमद् भागवत के आश्रय में आना। मैं आपको अपने साधक जीवन की बात कह रहा हूं, ये बिल्कुल कोई उपदेश नहीं है, केवल अपने साधक जीवन का एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। और ये बात अब समझ में भी आई कि क्यों श्री सेवक जी महाराज ने आदेशात्मक स्वर में कहा कि प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। वहां व्यास जी कह रहे हैं, सुखमुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यारे। मैंने अपने साधक जीवन में जितनी उन्नति, एक साधक जीवन में जो उन्नति अपेक्षित होती है, मैंने अपने साधक जीवन में जितनी उन्नति श्रीमद् भागवत जी के चिंतन से पाई, वो अवर्णनीय है। ये अद्भुत है, ये श्री कृष्ण ही है। कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना हो, अगर कोई भावपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत जी की चरण शरण ग्रहण करे, क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण हैं, यदि कोई इनकी शरण में आ जाए, कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना, वो सिमट कर एक बार तो कृष्णमय हो जाता है। योत्फलम च नंदनंदनम, इसका फल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का अनुराग है। इसके गर्भ में भगवान है, इस कथा के गर्भ में आनंद कंद विराजमान है। और ये वृंदावन धाम की कृपा है कि भाई यत्र तत्र आना जाना जब तक हो रहा था, तब तक अनेक अनेक विषयों पर चर्चा होती रहती थी। जब तक एक ठिकाना नहीं मिलता, तब तक ऐसी चर्चा संभव नहीं थी। जो श्री रैदास जी ने कहा कि कहें कथा और अर्थ विचारें। कथा कहानी तो हो जाती, पर ये अर्थ नहीं विचार पाते यदि ऐसा सुयोग ना बनता तो। मैं आते आते आज इसी बात का चिंतन करते हुए आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में तो चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी की ये पंक्तियां प्रत्यक्ष हो रही हैं कि ये वृंदावन ये रवि जातट ये सत्संग न पावो। और कुछ तो मैं नहीं कह सकता, पर आत्म तृप्ति प्रदान करने वाली ये चर्चा है। आत्मतोषण, आत्म तृप्ति इससे प्राप्त होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने समय में ये चर्चा पूर्ण होगी, हम तो चल रहे हैं। फिर एक बात मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक आज कह रहा हूं, यद्यपि मैं इस प्रकार की बात नहीं कहता हूं, पर आज कह रहा हूं और व्यासपीठ पर बैठकर कह रहा हूं कि जो श्रद्धा से सम्यक प्रकार से इसका कथन श्रवण करेगा, उसको जीवन में कृष्णानुराग की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली है, ये प्रेम प्रसाद देकर तृप्त करने वाली है। क्यों? क्योंकि इसी भाव को हृदय में रखकर भगवान वेद व्यास ने इसकी रचना की है। और वहां सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि पहले इसकी रचना की और फिर बोले परम निवृत्ति परायण व्यास जी ने परम निवृत्ति परायण श्री सुखदेव जी को यह ग्रंथ पढ़ाया। अब जो श्रोता बैठे हैं ना, बड़े प्रबुद्ध हैं,
वो एक एक पग पर बड़ा दिव्य प्रश्न पूछते हैं। फिर शौनक जी ने पूछा, सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। बोले सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उनको तो किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। बोले वो सदा अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, कछु लेना न देना और मगन रहना। बोले उन्होंने इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए, शास्त्र का अध्ययन चिंतन करने के लिए वृत्ति को शास्त्र परायण होना पड़ता है ना। आप जो भी विषय पढ़ रहे हो, जब तक आपकी वृत्ति उस विषय में नहीं जाएगी तो आप उस विषय को हृदयंगम कैसे करोगे? सीधी सी बात कह दे भाई, कुछ भी सीखना हो तो मन लगाकर सीखोगे तो सीखोगे ना, मन लगाना पड़ेगा। और बोले उनका मन तो पहले ही लगा है भगवान में, निरंतर लगा है, अखंड लगा है। वो तो वहां पहुंचे हैं कि जहां उनको सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई दर्शन, कोई अनुभूति होती ही नहीं। और परम निवृत्ति परायण सुखदेव जी हैं। वो बोली इतना भारी भरकम ग्रंथ, बोली इतना विशाल ग्रंथ क्यों पढ़ा उन्होंने? अच्छा बताओ, आप में से कोई बताओ क्या उत्तर है इस बात का? क्यों पढ़ा सुखदेव जी ने? अगर कोई कहे भाई पिता की आज्ञा थी, पिता तो पुत्र पुत्र पहले ही करते रह गए, वो तो देखा भी नहीं उनकी ओर, बस चल दिए। वो तो कहते कौन पिता किसका पुत्र, वो तो पहले ही अध्याय में आपने मैंने सुन लिया था, देख लिया, दर्शन किया था। सुखदेव जी ने कहा भाई कौन पिता किसका पुत्र, यहां कोई पुत्र नहीं है, कोई पिता नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि, इन वाक्यों का उपदेश करके सुखदेव जी तो चल दिए थे। क्यों पढ़ा? चलो सूत जी से ही सुनते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। बोले वो जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जिनको अब कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, जो सतत अपने आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम हैं, बोले वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तं भजन्ते, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। बोले जो मुक्त हो गए हैं वो भी शरीर धारण करके आते हैं, जननी के गर्भ में आते हैं। किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए। बोले आखिर ऐसा क्यों है? शौनक आदि ऋषियों ने सही प्रश्न पूछा। बोले वो जो बिल्कुल निर्ग्रंथ चित्त हैं, आत्मा राम है, वो उनको अध्ययन अध्यापन में लगाना संभव नहीं है। अब भाई पढ़ा है तो फिर किसी को पढ़ाएंगे भी, क्योंकि अध्ययन जो होता है वो अध्यापन के साथ ही पूर्ण होता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। अब किसी को पढ़ाने नहीं निकल पड़ना, अपने मन को पढ़ाना पड़ता है, पढ़कर अपने मन को पढ़ाया जाता है। इसी से अध्ययन अध्यापन पूर्ण होता है। तो वो तो अध्ययन अध्यापन से विरत परम निवृत्ति परायण है। तो बोले जो ऐसे महापुरुष हैं वो भी विग्रह धारण करके भगवान का भजन करते हैं। बोले क्यों? इसका एक ही उत्तर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। बोले भगवान के गुण इतने मधुर हैं, वो खींच लेते हैं उनका मन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। एक बात और, जितना शुद्ध हृदय होगा वो उतना शीघ्र खींचा चला जाएगा भगवान की। तभी तो कहा जाता है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्मों का पुण्य जब होता है, पुण्य के कारण सत्व गुण बढ़ता है, सत्व गुण के कारण जब हृदय शुद्ध होता है तब कोई जीव भगवान की ओर आकर्षित होता है। और सुखदेव जी तो परम शुद्ध, परम निर्मल हृदय,
व्यास जी से भी शुद्ध और निर्मल चेतना श्री सुखदेव जी की। उनकी दृष्टि में तो अभी किंचित द्वंद्व है, उचित अनुचित का भान है उन्हें, क्योंकि भाई वो आचार्य हैं, उनके लिए वो आवश्यक है। सुखदेव जी तो पूर्ण आत्माराम हैं, वो भी लग गए इस ग्रंथ के अध्ययन में लग गए। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ श्री कृष्ण के गुणों से पूर्ण है, ये श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से पूर्ण है। ये ग्रंथ श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है, ये श्री कृष्ण के माधुर्य से आत्मा को सरोबार कर देने वाला है। ये परमात्मा सन्निधि रूपी परम सौभाग्य आत्मा को प्रदान करने वाला है। इससे आकर्षित होकर सुखदेव जी महाराज ने ये ग्रंथ पढ़ा। जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना भगवान की तरफ खिंचता चला जाएगा। हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। बोले बस भगवान के गुणों ने उनको अपनी ओर खींच लिया। महर्षि वेदव्यास ने यही व्यवस्था की थी, अपने शिष्यों से कहा था बोले बस एक श्लोक सुखदेव जी के सामने गा देना। बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस इतना ही सुना और सुखदेव जी तो एकदम मतवाले हो गए, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उनके। वो ले आए व्यास जी तक। व्यास जी ने कहा आ गए ना बेटा, हमको छोड़कर चले गए थे, आ गए वापस, अब बैठो, अब हम तुमको पढ़ाएंगे। अब पिता तो पिता ही होता है ना भाई, अब हम तुमको पढ़ाएंगे। श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर आए श्री सुखदेव जी। कितना सुंदर प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। बोले वो कैसे बैठ गए? थोड़ी देर के लिए भी कहीं बैठते नहीं, इतना विशाल ग्रंथ पढ़ने के लिए और फिर किसी को सुनाएंगे। बोले वो तो कहीं टिकते ही नहीं, कहीं रहते ही नहीं। जितनी देर में गायें दुही जाती है उससे अधिक काल के लिए तो वो कहीं ठहरते ही नहीं, वो कैसे बैठ गए? बोले चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया था, भगवान ने खींच लिया उनके हृदय को अपनी ओर। और सरल हृदय, शुद्ध हृदय का यही तो सौभाग्य होता है भाई। उसकी सरलता और उसकी शुद्धता का साफल्य, सार्थकता इसी में ही तो है कि भगवान उसको अपना ले, भगवान उसको अपनी ओर खींच ले। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।